हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह विजाउटसैट लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए इसका करेक्ट आंसर था, जिसने पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस दिन को जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी डे या फिर वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी बनाने की शुरुआत की अगर बात करते हैं, पहली बार जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगाया गया था उसकी पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। पहली बार 1 जुलाई 2018 को। देखिए, यहाँ पर जीएसटी लागू कब हुआ था? 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात को जो है ये 2017 में जीएसटी लागू किया गया था देश के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2017 में ये लागू हुआ था, 2018 में पहली बार ये इसकी पहली वर्षगांठ हुई। अगला क्वेश्चन है अपना, एयर मार्शल जिन्हें एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा के बाद भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, इनको हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुना गया। किनको? विवेक राम चौधरी को। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? जो एयर मार्शल है हरजीत सिंह अरोड़ा, इनका स्थान इन्होंने लिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 जुलाई से इनका कार्यकाल प्रभावी हो गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। उप प्रमुख की बात की है मैंने, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। अगला अपडेट देख लीजिएगा, स्टार्टअप लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? देखिए, यहाँ पे एक स्टार्टअप लिंक है, इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका टाइटल है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। इसमें भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? 20वें स्थान पर रखा गया है। यहाँ थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। देखिए, थोड़ा सा इसके अंदर आपको दिख रहा है अच्छे से भारत का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत इसमें 20वें नंबर पर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे पहले भारत में देखिएगा, भारत से पहले यहाँ पर टोटल 19 कंट्रीज ऊपर है लिस्ट में। सबसे ऊपर यहाँ पर यूएस है, उसके बाद में यूके है, फिर इजराइल आ गया, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, चाइना। इस तरीके से यहाँ पर भारत से पहले सारे कंट्रीज हैं और भारत इसके अंदर 20वें नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिएगा, पिछले ईयर्स की अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो 2019 में इंडिया जो है इसमें 17वें स्थान पर था। 70th रैंक जो है इंडिया को ले ली थी। उसके बाद में 2020 में इसमें 23वें स्थान पर रहा था भारत, और 2021 में अब इस बार जो है ये 20वें स्थान पर रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर इसी संदर्भ में सिटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, जो भारत की जो बेंगलुरु सिटी है वो इसके अंदर 10वें नंबर पर है। लास्ट टाइम की कंपैरिजन में ये 4 स्थान ऊपर आ गया है। उसके बाद में जो न्यू दिल्ली इंडिया है वो 1 स्थान ऊपर आके 14वें नंबर पर आ गया है, और जो मुंबई है ये 6 स्थान ऊपर आके 16वें नंबर पर आ गया है। तो ये सिटीज़ और पूरे ओवरऑल इंडिया की आप रैंकिंग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं अपना। अब यहाँ पर प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन की सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री, जिसने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सही आंसर होगा डिकोडिंग शंकर। देखिए, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो प्रसिद्ध संगीतकार है शंकर महादेवन, का नाम अच्छे से आप सुन रखे होंगे। ठीक है, उन्हीं की जीवन की एक डॉक्यूमेंट्री है, और इसका डॉक्यूमेंट्री को आपको ध्यान रखना है। इसको डॉक्यूमेंट्री को क्या नाम दिया गया है? डिकोडिंग शंकर। और इसी की ऊपर जो मतलब कि इसी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसको दिया गया है। ठीक है, अगला अपडेट, समाज में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये मनाया जाता है 1 जुलाई को।
देखिए अंतर्राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। और ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्यों मनाया जाता है? जो समाज में डाक कर्मी हैं उनके द्वारा की जाने वाली जो सेवा है उसी के सम्मान में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला अपडेट, प्रतिवर्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA द्वारा नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर नेशनल डॉक्टर्स डे की बात हो रही है जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। और सबसे पहले इसकी मनाने की अगर बात करते हैं तो भारत सरकार ने 1991 में सबसे पहले 1 जुलाई को ये यहाँ पर मनाया था डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है और यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि क्यों मनाया जाता है, किसकी स्मृति में ये मनाया जाता है। जो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय है जो कि देश के जाने माने महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। इन्हीं की स्मृति में ये डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हाल ही में दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो कि भारतीय मूल के हैं, 12 वर्ष की उम्र में ये हाल ही में दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रिकॉर्ड जो है इससे पहले 12 साल 7 महीने के जो GM सर्गे कार्जकिन है इनके नाम था। इससे पहले सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड किसके नाम था? जो यहाँ पर GM सर्गे कार्जकिन है इनके नाम था, जिनका रिकॉर्ड हाल ही तोड़कर यहाँ पर जो अभिमन्यु मिश्रा है ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिएगा, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किस नाम पर रखने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है? तो ये यहाँ पर किया जाएगा, इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई। झांसी स्टेशन से बदलकर अब इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अपडेट, 1 जुलाई को किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। यहाँ पर देखिएगा, इसके जो चेयरपर्सन है SBI के वो दिनेश कुमार खारा है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडेड डेट है 1 जुलाई 1955, इसका फाउंडेड डेट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट है अपना, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव मेमोरियल एंड कल्चर सेंटर की नींव किस स्थान पर रखी गई है? ये रखी गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर की जो स्थापना है वो कहाँ पर की जा रही है? लखनऊ में की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट, आत्मनिर्भर कृषि ऐप किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो ये किया है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जो है ये आत्मनिर्भर कृषि ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यहाँ देखिएगा, अगर बात करते हैं तो किसानों को खेती संबंधित जानकारी और मौसम की सब पहले से सूचना उपलब्ध कराने के लिए ये आत्मनिर्भर कृषि ऐप शुरू किया है। ये जो ऐप है एंड्रॉयड और विंडो दोनों के लिए काम करेगा और किसान और जो स्टार्टअप्स हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठन के लिए 12 भाषाओं में इसे फ्री में उपलब्ध कराया गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट अपना, पेरिस में विश्व कप के तीसरे चरण में किस भारतीय तीरंदाज ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा दीपिका कुमारी। यहाँ पर देखिएगा, दीपिका कुमारी ने एक ही दिन में ये 3 गोल्ड मेडल जीते हैं तीरंदाजी में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अपडेट, जून 2021 में किसने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड 51.90 सेकेंड के साथ तोड़ा है? तो सही आंसर होगा, ये तोड़ा है जो सिडनी मैकलागलिन है। इन्होंने ये रिकॉर्ड यहाँ पर हाल ही में तोड़ा है। 400 मीटर की दौड़ को 51.90 सेकेंड में कंप्लीट करके। नाम ध्यान रखिएगा, सिडनी मैकलागलिन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए जो सिडनी मैकलागलिन है ये अमेरिका की है और इन्होंने
यहाँ पर अभी जो यूएस ओलंपिक ट्रैक ट्रायल हुआ है उसी की महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है, दौड़ को 51.90 सेकंड में पूरा करके। इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? ये रिकॉर्ड था दलीलाह के नाम था, ठीक है, जो इस मतलब कि जिन्होंने 2019 में दोहा विश्व चैंपियनशिप में ये रिकॉर्ड बनाया था। 52.16 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसको यहाँ पर तोड़ दिया है 51.90 सेकंड में, जो यहाँ पर मैग लागनिन है इन्होंने, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।